everyone. Today we are going to study chapter 4 Internet Technology. Basically, Internet is the world's largest network of computer network that made up of thousands of network worldwide. So the meaning of Internet is interconnection and network. हम जो इंटरनेट का मीनिंग है उसे टू टाइप से डिराइव कर सकते हैं. द इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स, दैट मीन्स जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनका जो नेटवर्क है दैट इज नोन एज इंटरनेट. ओके, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क which allows the participant to share information on this linked computer. जो भी linked computers हैं उनके बीच में जो information share होती है that is all about internet. So here are the uses of internet. First is communication, next is software sharing, next is online journals and magazines, next job search, online shopping, online entertainment, worldwide video conferencing, customer support service, research and education. So communication means you can communicate your family or friends which is sitting far away from you. जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं, रेगुलर उनको आप लेटर सेंड करोगे तो इट टेक्स मोर टाइम, बट इंटरनेट के थ्रू यू कैन कम्युनिकेट विद देम वेरी ईजिली एंड इफेक्टिवली. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर शेयरिंग. You can download software from internet. कोई सा भी सॉफ्टवेयर, whatever your need or whatever you want, you can download it from internet and use it frequently. That are some software are available free of cost and some are of very low cost. Okay, next is online journals and magazines. Sometimes you need to purchase some magazines or journals ऑफलाइन. ओके, कभी कभी आप ऑफलाइन भी खरीदते हो, बट जब आप ऑनलाइन उन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ईजिली आपको एक्सेस हो जाते हैं वो. एंड फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, you can find it on www.timesofIndia.com. इसी तरीके से आपके अदर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी आप ऑनलाइन फाइंड कर सकते हो और उन्हें एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज जॉब सर्च. सो जॉब सर्च इज़ वन सच अ थिंग विच रिक्वायर्ड अपडेट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर एज वेल एज द पेशेंस फ्रॉम द पर्सन सर्चिंग फॉर इट. अलग अलग जगह पे जाना एंड फाइंड आउट करना कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल है या नहीं है, या आप मैगजीन में देख रहे हो या न्यूज़पेपर में देख रहे हो, दैट अ वेरी टिपिकल टास्क. बट व्हेन यू सर्च इट ऑनलाइन, आप बहुत ईजिली आप पता लगा सकते हो कि कौन सी जगह पे रिक्रूटमेंट है ऑनगोइंग और कहाँ पे नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर फील्ड. नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. पीपल आर नॉट गोइंग एवरीवेयर. हर जगह नहीं जाना है, अलग अलग शॉप पे नहीं जाना है. समटाइम्स यू कैन आप ट्राई भी कर सकते हो ऑनलाइन जो क्लॉथ्स अवेलेबल हैं, एसेसरीज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. सो बुक्स भी आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन. सीधे आपके घर पे वो आपको मिलेगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट. यू कैन वॉच मूवीज़, गेम्स आप खेल सकते हो. इसके अलावा यू कैन लिसन योर फेवरेट सॉन्ग ऑन इंटरनेट. यू कैन वॉच योर फेवरेट वीडियो. यू कैन सर्च इट ओवर ऑन यूट्यूब. कुछ वेबसाइट्स हैं जो वीडियोज़ को पब्लिश करती हैं और आप उन पर अपनी खुद की वीडियोज़ भी बना के अपलोड कर सकते हो. So it is all about online entertainment. Worldwide video conferencing is also there. You can use group chat. Group chat, that means कि group chat के अंदर आप multiple person से एक ही टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो without going anywhere. कहीं आपको जाना नहीं है, just you have to access it on your computer, laptop, or at present time you can access it on your mobile also. Next is customer support services. When we were not having internet, तब हम क्या करते थे, कॉल करते थे या फिर जो हमारा ब्रांड है उसके जो सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पे जाते थे. बट इन टुडे सिनेरियो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन आस्क इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज
विदाउट गोइंग एनीवेयर। हम जैसे हमें बैंकिंग के बारे में नॉलेज करना है तो वॉट एवर दी बैंक, जिस बैंक से भी आप कनेक्टेड हो उसके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर। ओके, 24/7 सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च। इन ऑर्डर टू डू रिसर्च करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू 100 ऑफ बुक्स एज वेल एज द रेफरेंसेस, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू अर्लियर। पहले के टाइम में आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। द पर्सन हु वांट टू रिसर्च, जो रिसर्च करना चाहता है उसे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। दैट इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब पहले के टाइम पे। बट द इंटरनेट केम टू यू into your life, everything is available just a click away। हर एक बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए कहीं किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्सेस इट ऑनलाइन फ्रॉम योर होम। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन। Education is one of the best thing that the internet can provide. There are a number of books, reference book, online help center, experts view and other study material available on the internet. Okay, so these are all the uses of internet. Our next topic is the World Wide Web. What is the WWW and the World Wide Web? It is the most popular and promising method of accessing the internet. आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें और अपने मोबाइल में इंटरनेट या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन कर लिया। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब। एवरी वेबसाइट इज़ ओपन थ्रू www। कोई भी वेबसाइट है जो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, दैट इज़ ओपन बाय www। ओके, सो www इज यूज द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं तो उसके पहले आता है HTTP एंड देन स्लैश एंड www.timesofIndia.com। तो यू कैन से कि हर एक W वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्टेड है किससे, हाइपरटेक्स्ट से। वो HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है जिसे www फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र। अब वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए। सो अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू लोकेट, retrieve and display content on the www, including web pages, images, video and other files। अगर आपको कोई वीडियो ओपन करनी है, वेब पेज ओपन करना है, इमेजेस को एक्सेस करना है, what you have to do, first you have to open your web browser। okay, there are n number of web browsers available on the internet. Here are some examples such as Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Netscape, Navigator and Safari। okay, next is web server। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमने पढ़ा, वेब ब्राउज़र के बारे में हमने पढ़ा। नाउ व्हाट इज़ वेब सर्वर? इट इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर डायरेक्टरी एंड सीन एज द फॉर्म ऑफ फाइल। एज यू नो, फ़ोन डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोन नंबर्स होते हैं। तो वेब सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर डायरेक्टरी है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। इफ़ इट इज़ गिव्स टू रीड फाइल्स, जब हम फाइल्स को रीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर। ओके, एंड when we talk about a software, that is called a web server। फाइल्स को रीड करना इज नोन एज सर्वर एंड जब हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं दैट इज नोन एज वेब सर्वर। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर। क्या फंक्शंस है वेब सर्वर के? फर्स्ट इज टू वेबसाइट मैनेजमेंट। वेबसाइट को कैसे मैनेज करना है, दैट इज all work is done by web server। for sending a request to client for providing information, client को request send करता है information provide करने के लिए, and according to the client request providing and seeing the information and pages। that means when you search any website on www or Google search engine, or you can say when you open a web browser, जब आप web browser को open भी करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब सर्वर चाहिए। विदाउट एनी वेब सर्वर आप गूगल भी सर्च नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप गूगल को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज वेब प्रोटोकॉल. एज द नेम सजेस्ट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज़ अ रूल और द ग्रुप ऑफ सम सर्टेन रूल्स विच जनरेट एटमोसफियर ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन. अगर हम सिर्फ प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेब प्रोटोकॉल, तो डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है ओवर द इंटरनेट, दैट इज नोन एज वेब प्रोटोकॉल. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन लेक्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट सर्टेन लैंग्वेज. ठीक है, बिना किसी लैंग्वेज के. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, तो इंग्लिश एंड हिंदी इज रिक्वायर्ड बाय मी टू गिव यू सम लेक्चर, और वी कैन से लैंग्वेज और ग्रामर का यूज़ हम करते हैं. सिमिलर वे द प्रोटोकॉल, जो वेब प्रोटोकॉल है, वो भी क्या करता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है और चेक करता है, दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन मीडिया एक्यूरेट है, करेक्ट है या नहीं, नेटवर्क एलिमेंट्स अटैच्ड हैं या नहीं, एंड डेटा को कब ट्रांसफ़र करना है. दैट मीन्स कि जब आप गूगल को सर्च करते हो तो गूगल या फिर आपका कंप्यूटर चेक करेगा कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं. ठीक है, तो अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपको एक मैसेज देगा कि फर्स्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट. पहले इंटरनेट से कनेक्ट करें तभी तो आप गूगल सर्च इंजन ओपन कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट वेब प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज HTTP. HTTP known as Hypertext Transfer Protocol. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है? हाइपरटेक्स्ट का. तो HTTP इज़ यूज्ड बाय www. ओके, तो HTTP जो प्रोटोकॉल है, ये भी क्या है? एक प्रोटोकॉल है दैट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स को ट्रांसफ़र करना ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, www के ऊपर, जब आप किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय HTTP. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर अ URL, जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर कोई URL को डालते हैं, लिखते हैं, दिस एक्चुअली सेंड एज HTTP कमांड टू द वेब सर्वर डायरेक्टिंग इट टू द फेच एंड ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट वेब पेजेस. तो वेब सर्वर को या फिर URL को लिखने का मतलब है ऑन वेब ब्राउज़र दैट यू आर और HTTP इज कमांडिंग द वेब सर्वर. HTTP क्या कर रहा है? वेब सर्वर को कमांड कर रहा है टू ट्रांसमिट इट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट इज URL एंड IP एड्रेस. अभी मैंने आपको बोला कि व्हेन यू आर एंटरिंग अ URL ऑन सर्च इंजन और अ गूगल सर्च, तो URL एक्चुअल में होता क्या है? URL इज नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, सो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं और इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट यू वांट ऑन द इंटरनेट, यू नीड टू हैव अ पॉइंटर ऑफ वेयर टू फाइंड इट. कुछ भी सर्च करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन हमें. तो URL and IP एड्रेस आर जस्ट आइडेंटिफायर्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो URL और IP एड्रेस क्या है? एक आइडेंटिफायर्स हैं जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज को आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको शो करते हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन URL एंड IP एड्रेस. URL वेबसाइट का होता है, IP एड्रेस आपके कंप्यूटर का होता है. ठीक है, सो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of IP address that non-matching IP address of any two computer. किन्हीं भी टू कंप्यूटर्स की IP एड्रेस कभी भी मैच नहीं होती है. सिमिलर वे में टू वेबसाइट्स का URL भी कभी भी मैच नहीं होता है. IP एड्रेसेस आर ट्रस्टेबल एंड ऑफ वर्ल्ड लेवल. पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री की जब हम बात करेंगे तो IP एड्रेस शायद कॉमन हो जाए. पूरे वर्ल्ड के अंदर किन्हीं भी टू कंप्यूटर्स का IP एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता है. एंड ऑल द कंप्यूटर्स दैट अटैच्ड विद एन इंटरनेट यूज सेम IP एड्रेस. इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेम IP एड्रेस चाहिए. दैट मीन्स कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका IP एड्रेस सेम होता है, बट कंप्यूटर्स का IP एड्रेस सेम नहीं होता है. Next is HTML. HTML is known as Hypertext Markup Language.
HTML is first developed by Tim Berners-Lee in 1990. 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डेवलप किया था एंड इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड पेजेस. जो वेब पेजेस हैं हम ऑनलाइन देखते हैं, दैट इज़ रिटन इन HTML लैंग्वेज. ठीक है, HTML के अंदर वो लिखे हुए होते हैं. हमें तो सीधे कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो दिखाई देते हैं, बट उनकी जो कोडिंग होती है दैट इज़ दी HTML. ओके, नेक्स्ट इज वेबसाइट्स. A website is a related collection of World Wide Web files that includes a beginning file called a home page. वेबसाइट क्या होता है? किसी भी ब्रांड का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मिलिट्री सर्विस का, सबका अलग अलग वेबसाइट होता है जिसका अपना एक होम पेज होता है. और होम पेज क्या होता है? लिंक्ड होता है अनदर पेजेस से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट देखा था, URL देखा था, दैट वॉज www.timesofindia.com. दैट इज़ द URL और वेब एड्रेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. जब आप इसे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर और अपने सर्च इंजन के अंदर, देन यू फाइंड अ वेबसाइट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया जिसका अपना एक होम पेज होगा. एवरी टाइम यू एंटर द वेब एड्रेस, जब भी आप वेब एड्रेस को एंटर करेंगे तब आपको वही सेम पेज दिखाई देगा. दैट इज़ नोन एज दी होम पेजेस. और होम पेज के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वेब पेज. तो एज आई टोल्ड यू कि जो वेबसाइट है उसका अपना एक वेब पेज होता है, और उन्हीं वेब पेज एक्चुअल को क्या वेब पेजेस को एक्चुअल में बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स. दैट इज़ रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. जो HTML के अंदर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं उनका कलेक्शन कहलाता है वेब पेज, और वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट जिसका अपना एक होम पेज होता है. ओके, नेक्स्ट इज डोमेन नेम. आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के पीछे देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के पीछे लगा होता है .com, कुछ वेबसाइट्स के पीछे लिखा होता है .in, कुछ वेबसाइट्स के एंड में होता है .net, कुछ वेबसाइट्स के एंड में होता है .org. जैसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद में है .com. ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है .gov. तो ये जो डिफरेंट .gov, .com, .in, .net, ये क्या होता है? डोमेन नेम होता है. सो डोमेन नेम आर यूज टू आइडेंटिफाई वन और मोर IP एड्रेसेस. डोमेन नेम क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है. या फिर हम बोलें जो वेबसाइट्स होती हैं, डोमेन नेम ये बताता है कि वो किस पर्पस के लिए बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, .gov होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, .edu होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, .org होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सच एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .net होता है इंटरनेट ऑपरेटर्स के लिए. ओके, .mil होता है मिलिट्री सर्विसेज के लिए, .com होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए, और .in होता है वेबसाइट्स इज क्रिएटेड इन इंडिया. ओके, तो .in बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज डोमेन नेम सिस्टम, DNS. डोमेन नेम सिस्टम इज बेसिकली अ सर्विस और अ server in an internet service that translate domain name into IP address. DNS क्या होता है? जो डोमेन नेम को IP एड्रेस के अंदर चेंज करता है, दैट इज नोन एज डोमेन नेम सिस्टम. ओके, बिकॉज जो IP एड्रेस होता है उसे रीड कर पाना या उसे मेमोराइज रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. जैसे IP एड्रेस है किसी कंप्यूटर का 198.105.234.4, तो इसे हम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. जैसे यहाँ google.com का ही डोमेन नेम सिस्टम हम देख लेते हैं, IP एड्रेस हम देख लेते हैं 216.58.217.46. तो इसे मेमोराइज रखना इज़ वेरी हार्ड. तो हम क्या याद रखते हैं? www.google.com. दैट इज़ वेरी ईजी. तो नंबर्स को डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? अल्फ़ाबेट्स में चेंज करता है. तो दैट इज़ द वर्क ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. नेक्स्ट इज सर्च इंजन. सर्च इंजन से you already are aware that search engine is a software program or script available through the internet that searches documents and files. तो बेसिकली सर्च इंजन क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम है और स्क्रिप्ट है जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को बाय कीवर्ड सर्च करते हैं.
ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करते हैं कीवर्ड्स डाल के। फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल के बारे में ही सर्च करना है, तो आप क्या डालेंगे, गूगल के अंदर अकलंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होगी, चाहे वो फेसबुक पे अवेलेबल है, चाहे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, चाहे आपकी वेबसाइट है स्कूल की, वो सारी आपको सर्च इंजन ओपन करके देगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है ऑफ होल वर्ल्ड, या फिर इंटरनेट का जितना भी कलेक्शन अवेलेबल है, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो वेब पेज है, वेब सर्वर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल सर्च engine. Okay, not Google search engine, that is in search engine. Okay, some popular search engines are Google, Yahoo, ask.com, MSN, Bing, About. These are all the search engine. Okay, next is email. I hope email से आप सब लोग known है, because email क्या है, एक कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को सेंड करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो ये बाद में आए। ईमेल सबसे फर्स्ट सर्विस ऐसी थी जिसके थ्रू क्या कर सकते थे, मैसेजेस को सेंड कर सकते थे टू योर नोन पर्सन और अननोन पर्सन। ओके, सो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। एज यू नो, हर एक पर्सन का अलग ईमेल एड्रेस होता है, तो उस ईमेल एड्रेस का यूज़ करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड मैसेज टू दैट पर्सन। ओके, इसके थ्रू आप अटैच फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, म्यूज़िक फाइल्स जो भी है, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, और सिंपल मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट। ओके, थैंक यू एवरीवन।